Bismillahirrahmanirrahim. 6 September 1965, a normal and peaceful day. A man knocks the door, gets in home, gets his kid in his arm, kisses their forehead, demands for a meal, and sleeps down with a hope that he would surely see sun rays again, a hope that he is only a lord of their own wishes. But his all wishes vanished. Why? Independence of Pakistan in 1947 was just begun. The worst was yet to come. Yes, the worst was yet to come. The night of 6 September, Indian armed forces attacked to the Pakistan territory. The war began. The war which history called world's largest tank war. A war in which India having 6 times greater armed force than Pakistan. At that moment, General Ayub Khan addresses to the nation. So listen and let's unfold the story of our heroes. सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान कौम से खिताब फरमाएंगे। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानिब से हमला किया और भारतीय हवाई बेड़े ने वजीराबाद स्टेशन पर ठहरी हुई एक मुसाफिर गाड़ी को अपने बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की टोपे हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। और इसके साथ ही वतन अजीज का बच्चा बच्चा जज्बा जिहाद से सरशार हो गया। पाक फिजाइया के एम आलम जैसे बहादुर और जाबाज पायलट ने सरगोधा के मकाम पर एक ही मिनट में भारत के 5 हंटर जंगी तैयारों को धूल चटा दी, जो आज भी एक अजीम रिकॉर्ड के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। मेजर अजीज भट्टी शहीद की क़यादत में पाक फौज के बहादुर जवानों ने दुश्मन के बढ़ते टैंकों के रास्ते में अपने जिस्मों की फसील खड़ी कर दी थी। वतन के इन गयूर जवानों ने अपने सीनों पर बारूद बांधकर 120 भारतीय टैंकों को दफन कर दिया था और यूं लाहौर की सड़कों पर नाश्ता करके अपनी फौज से सलामी लेने के बाद लाहौर जिमखाना में जाम से जाम टकराने के लाल बहादुर शास्त्री के ख्वाब चकना चूर हो गए। 17 रोज तक जारी रहने वाली इस जंग की गर्द बैठी तो भारत अपने सैकड़ों टैंकों और दर्जनों जंगी जहाजों से महरूम हो चुका था। इसके 5000 से जायद फौजी वासिले जहन्नुम हो चुके थे और उसका गुरूर धूल चाट रहा था। हदियारा से लेकर खेमकरन तक, चविंडा से लेकर हलवाड़े तक, वहगा से लेकर जामनगर तक, कसूर से लेकर इखनौर तक और बीआरबी नहर से लेकर दवारका के किले तक, हर तरफ पाक फौज की सुरखरुई के परचम लहरा रहे थे। इस सुनहरी तारीख का एक एक लफ्ज जो हमारे शहीदों के लहू से दरख्शां है, यह अजीम दिन हमें शहीदों की कुर्बानियों, गाजियों की जुर्रत और अपने अजदाद की वफाओं की याद दिलाता है। इस मिट्टी का एक एक जर्रा उन शहीदों के खून के एक एक कतरे का मकरूज है। जिन आज़ाद फिजाओं में आज हम सांस ले रहे हैं, इसके एक एक झोंके में उनके मुकद्दस लहू की खुशबू गूंधी है। दुश्मन याद रख ले कि ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान का एक एक सपूत अपने मादर वतन से बेइंतहा, बेपाया और बेहद मोहब्बत करता है। जब भी घेरा तुझे जुल्मतों ने कभी, मशाले जान लिए हम मुकाबिल रहे। हमने मर के तुझे सुरखरू कर दिया, हम भी तेरे शहीदों में शामिल रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।